राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका रीमान इंटीग्रल पिछली क्लास में शुरू किए थे। आज क्या करेंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको रीमान इंटीग्रल स्टार्ट कर मतलब कंप्लीट करना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट्स, हर चीज आपको, क्वेश्चन सारी सीरीज कहाँ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते क्या करते हैं, आपका रीमान इंटीग्रल को शुरू करते हैं और आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रीमान इंटीग्रल तो क्या होगा आपका कि सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर सम। अब ये सब क्या है, हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑल लोअर सम एफ डी एक्स, कहाँ से ए से बी तक, और किस पे होगा, ए पे। लोअर सम पे क्या होगा, ए पे आपको टेंडर लग जाएगा, या इसी को हम क्या कह देंगे, लोअर इंटीग्रल। इसी क्या कह देंगे यहाँ पे हम, लोअर इंटीग्रल। इन्फीमम ऑफ ऑल अपर सम, ये क्या हो जाएगा आपका, ए से कहा बी एफ डी एक्स, और इस बार हम लग जाएगा आपको डंडा बी पे लग जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, अपर इंटीग्रल। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अपर इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सीधी सी बात है। ये आपको क्या देखना है, सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी। आपको लोअर सम का क्या है, सुप्रीमम है, क्योंकि हमको दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, और ये क्या है आपका, इन्फीमम दिख रहा है हमको, किसका, अपर सम का। ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि एक कंडीशन हम लोगों ने देखा था, जहां पे क्या था, स्मॉल एम बी माइनस ए, उससे बड़ा क्या था, लोअर सम का रिफाइनमेंट था, उससे बड़ा क्या था, लोअर सम था, उससे बड़ा क्या था आपका, अपर सम था, उससे बड़ा क्या था आपका अपर सम का रिफाइनमेंट था, फिर उससे बड़ा क्या था आपका अपर सम था, फिर क्या था कैपिटल एम बी माइनस ए। वो रिजल्ट आपको याद है, नहीं याद है? जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि एम बी माइनस ए, इससे बड़ा क्या था आपका, लोअर सम था, इससे बड़ा क्या था आपका, लोअर सम का रिफाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से बीच में ये भी आ जाएगा आपको लोअर इंटीग्रल। ठीक है, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, अपर इंटीग्रल। ठीक है, और फिर वही चीज जो आपकी चलती आ रही थी कि अपर सम, जिससे बड़ा क्या हो जाएगा, अपर सम का इंटीग्रल, मतलब अपर सम का रिफाइनमेंट, फिर से बड़ा अपर सम, और फिर से क्या हो जाएगा कैपिटल एम बी माइनस ए। तो ये हमारा क्या फुली फाइनली जो है बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया आपका, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा रीमान इंटीग्रल में। अभी तक हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था कि हमारे स्मॉल एम बी माइनस ए था, उससे बड़ा आपका क्या था, लोअर सम था, फिर लोअर सम का रिफाइनमेंट, फिर क्या था आपका, फिर अपर सम था, अपर सम का रिफाइनमेंट था, फिर अपर सम था, फिर कैपिटल एम बी माइनस ए था। अब क्या है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या होता है, बीच में आ जाते हैं। कहाँ से, इसके बीच में, क्या आप कहाँ से, आपके स्मॉल एम बी माइनस ए से जाएंगे लोअर सम पे, लोअर सम के रिफाइनमेंट से, फिर क्या होगा, लोअर इंटीग्रल आएगा, फिर अपर इंटीग्रल आएगा, फिर उस अपर सम आएगा, फिर उसका अपर सम का रिफाइनमेंट आ जाएगा, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है, तो ये दो चीजें हम यहाँ पे आपको और मिल गई, और ये क्या हो गया आपका, फुलफिल हो गया।
और किसी भी मान लीजिए रियल वैल्यूड फंक्शन में आपको इसे इंटीग्रेबल या फिर सिंपली इंटीग्रेबल भी कहा जा सकता है क्लोज इंटरवल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। कब? जब कौन सी कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाए, या तो वो लोअर इंटीग्रेबल हो, ठीक है, ये किसके बराबर होगा आपका अपर इंटीग्रेबल, और ये किसके होगा नॉर्मल, इसी को हम क्या कह देंगे यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रीमान इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं उसको देखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये पूरा अगर इतने ये पूरी लाइन अगर आपको याद है तो फिर जो कल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट से जो आज के ये क्वेश्चन है ये सब क्या हो जाएंगे आपके, आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रहिएगा जैसे कि आपको कोई भी तरीके से प्रॉब्लम्स ना होने पाए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। आइए अब कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उनको देखते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, पहला रिजल्ट कह रहा है कि अगर f क्या है बाउंडेड है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे, जो उसको लोअर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, अपर इंटीग्रल से छोटा या तो बराबर होगा। तो कह रहा है लेट f बी बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन क्या हो जाएगा, इसका जो लोअर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, छोटा या तो बराबर होगा किससे, इसके अपर इंटीग्रल से, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपका डॉर्बॉक्स थ्योरम है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बाय नेम, उसको याद रखिएगा। डॉर्बॉक्स थ्योरम कहती है कि इफ f is bounded on close interval a comma b for each, यहाँ से आपको एप्सिलॉन लेना है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist a such that, क्या होगा, पहली कंडीशन कि जो अपर सम है अगर इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके अपर इंटीग्रल में एप्सिलॉन जोड़ देंगे तो क्या होगा, अपर सम से बड़ा हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट कहता है आपका कि जो लोअर सम है, ठीक है, अगर हम लोअर इंटीग्रल में से क्या करेंगे, लोअर इंटीग्रल से एप्सिलॉन घटा देंगे तो क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो लोअर सम है, जब क्या है, अगर अपर इंटीग्रल में हम एप्सिलॉन जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका अपर इंटीग्रल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर अपर मतलब लोअर इंटीग्रल में क्या करेंगे, एप्सिलॉन माइनस कर देंगे तो आपको लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं कि जो लोअर सम होगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरम है आपकी, डॉर्बॉक्स थ्योरम है। इसके बाद एक और रिजल्ट जो इसमें है, तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट की ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन f is integrable on close integral a comma b if and only if for each epsilon is greater than 0, epsilon क्या हो, 0 से बड़ा हो, there exists a partition of close interval a comma b, close interval a comma b का एक पार्टीशन such that, सीधी सी बात क्या है कि जो अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा।
यानी अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लेस देन इप्सिलॉन, ठीक है। तो इप्सिलॉन वैसे कोई एकदम बहुत सी छोटी सी चीज है, तो अगर यहाँ से इस रिजल्ट से हम देखें तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो अपर सम है वो लोअर सम के क्या हो जाएगी कंडीशन पे बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किस पे, रीमान इंटीग्रेबल पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे यानी एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे हैं तो क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल। क्या होंगे, हम इंटीग्रेशन पे देख रहे हैं, ठीक है, इज इंटीग्रेबल। बट क्या कन्वर्स इसका ट्रू हो सकता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे वो क्या होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी पे इंटीग्रेबल होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। दूसरे रिजल्ट क्या है, a bounded function have finite number of discontinuity a bounded function have finite number of discontinuity on close integral a b is किस पे इंटीग्रेबल होगा, फिर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटीग्रल ए बी, ठीक है। ये जो बाउंडेड फंक्शन है, a bounded function have finite number of discontinuity on closed interval a comma b is integrable on closed interval a comma b. finite number of point of discontinuity मान लीजिए क्या हो, क्या मतलब कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, मतलब कि जिस जिस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी होगी वो क्या, वो नंबर क्या होगा उसका, फाइनाइट होगा, ठीक है। जैसे 1/x को मान लिया हमने, तो 1/x क्या है आपका, 0 पे डिस्कंटिन्यूटी हो रहा है तो मतलब फाइनाइट है। तो इस तरीके से क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होना चाहिए, तो किस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी हो रहा है तो वो पॉइंट क्या हो जाए, फाइनाइट होना चाहिए, जिसे हम देख सके, गिन सके, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपका ये कह रहा है। तीसरा रिजल्ट कह रहा है a bounded function f is integrable on closed integrable a comma b. A bounded function of f is integrable on closed interval a comma b
if the set of point of discontinuity, इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रखेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, एज ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, क्या होगा उनके पास, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, सीधा सा रिजल्ट करा है कि ये बाउंडेड फंक्शन एफ क्या होगा आपका, इंटीग्रेबल होगा किस पे, क्लोज इंटरवल गामा बी पे, जब उनका जो सेट होगा, सेट ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट रखेंगे, जो उनका लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो क्या था आपका तीसरा रिजल्ट था। चौथा रिजल्ट क्या कहता है, every bounded monotonic function is integrable। सीधा सीधा क्या कहता है, जो फंक्शन आपका क्या होगा, जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, इंटीग्रेबल हो जाएगा। मोनोटोनिक मतलब क्या, इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो फंक्शन आपका क्या मोनोटोनिक हो तो कैसा हो जाएगा आपका, इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसमें जाए, इंटीग्रेशन के क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट आप रिजल्ट को क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर 2-3 रिजल्ट और हमको डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिजल्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नोट करिए तुरंत। नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा, 5th नंबर का क्या है आपका, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, थ्योरम बेस पर भी आती हैं। कह रहा है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, एफ क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, देन देयर एग्जिस्ट एक सी, हमको ऐसा मिल जाएगा जो कहां से होगा, ए कामा क्लोज इंटरवल ए कामा बी से, देन तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स में क्या मिल जाएगा हमको, बी माइनस बी माइनस सी के साथ क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ सी, एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है कि अगर एफ क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो हमको एक सी ऐसा मिल जाएगा कहां से, क्लोज इंटरवल ए कामा बी से, जहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस सी एफ ऑफ सी। ठीक है, एक क्या है आपका सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, उसे भी देख लेते हैं। छठा रिजल्ट क्या है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ एफ इज मोनोटोनिक, मुझे तो बताना है तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, इफ एफ इज मोनोटोनिक एंड
एफ एफ डैश जी, ये सब क्या हों, आर आल कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, सभी सभी क्या हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। तो हमको एक सी मिल जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट सी, कहाँ से, क्लोज इंटरवल ए कामा बी से। फिर हम क्या लिखेंगे इसको, ए से बी एफ जी डी एक्स, ठीक है। कैसे फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए से सी डी एक्स प्लस सॉरी जी डी एक्स, फंक्शन जी का है ना, तो क्या हो जाएगा आपका जी डी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से सी से बी, टोटल हमको क्या चाहिए ए से बी, तो ए से हमको बी मिल रहा है जी डी एक्स, ठीक है, सॉरी फंक्शन के साथ है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए आ गया था फंक्शन, तो एफ ऑफ बी मिल जाएगा आपको कहाँ से, सी से बी जी डी एक्स। तो ये क्या था हमारा सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये रिजल्ट्स क्या है कि आपका एफ क्या मोनोटोनिक हो यानी इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, एफ एफ डैश जी क्या हो सब कंटीन्यूअस हो किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। तो एक सी मिल जाएगा आपको कहाँ से, क्लोज इंटरवल ए कामा बी से। तो क्या समझ जाएगा आपको, ए से बी एफ इंटू जी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका एक बार ए से सी जाएगा एफ ऑफ एक फंक्शन के साथ जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी जाएगा कहाँ से सी से बी तक जी डी एक्स, ठीक है। तो इसको नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम्स हैं, उसके बाद इनके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से आ रहा है वहां तक 1/2 तक, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है। इनका अगर आपको हमें इंटीग्रेशन करना हो लिमिट ऑफ सम का तो हम कैसे करेंगे, वैसे तो ये आपका पीजीटी में आता है, नेट लेवल का क्वेश्चन है, बट हम एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इससे अनभिज्ञ न रहे जिससे कि इसे कर सके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेट करनी पड़ेगी, आपको r/n की जगह क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा, 1/n को आपको dx पुट करना पड़ेगा, और समेशन को आपको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी कि आपको r/n के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, आपको वहां पे x पुट करना रहेगा, 1/n की जगह आपको dx और समेशन की जगह आप इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है लिमिट है उनका आपको सम करना है। आइए जैसे अब हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमको दिख रहा है कि n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऊपर क्या है n चलता जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसको हम देखें क्या ये यही लिखा हुआ है
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको यही तो ले सकते हैं कि n अपॉन में क्या 2n स्क्वायर, n से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2n। तो 1/2n को हम ये लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ना। अब हमको दिख रहा है हमारा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब ये हमारी अब लिमिट हमको पूरी तरीके से सीक्वेंस दिख रही है कि क्या बन रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमको देखना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, हमको लगाना है कि r/n के फॉर्म में लाना है, जिससे हम उसे एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसे हम क्या ले सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, सम के फॉर्म में, तो इससे हम समेशन लगा सकते हैं। ठीक है, n है n अपॉन ये तो n स्क्वायर ही जा रहा है, वहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 5 6 n का स्क्वायर जा रहा है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको r स्क्वायर ले सकते हैं, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। ठीक है, अब ये चीज हमको दिख गई। अब हमें क्या करना है, हमको r/n के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r/n के फॉर्म में लाने के लिए इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करें, r स्क्वायर से डिवाइड करवाएं, r स्क्वायर से मतलब n स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो ऊपर क्या आएगा 1/n, यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिख गया, हमको r/n दिख गया, हमें r/n की जगह x पुट करना था, 1/n की जगह हमको क्या पुट करना था, ds पुट करना था, और समेशन की जगह हमको क्या करना था, इंटीग्रेशन पुट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, और इसके लिए आप ds पुट कर देंगे, 1/1 प्लस r/n की जगह x पुट कर देंगे, x स्क्वायर और dx, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेंगे क्या लिमिट हमने क्या पुट किया है, यहाँ पे हमने पुट किया है आपका पुट r/n इक्वल टू क्या पुट किया, x पुट किया है। जब r की वैल्यू 1 लेंगे हम, सिंस r इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, n क्या होगा, x हो जाएगा। r की वैल्यू हमने 1 पुट किया, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/n, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n, और फिर जब r कहाँ इनफाइनाइट पे जाएगा, r किसको इनफाइनाइट टेंड करेगा, तो यहाँ से x की लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, और जब r आपका कहाँ पे जाएगा, n पे जाएगा, r आपका n पे जाएगा, तो x के यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा n/n हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। और फिर जब आपकी, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, और लिमिट क्या मिल जाएगी हमको, तो यहाँ पे जब आपकी n इनफाइनाइट जाएगी तो हमें लिमिट भी क्या मिल जाएगी x ही मिल जाएगी, x की 1 ही मिल जाएगी। तो हमारा ये जो लिमिट लगेगा वो क्या लग जाएगा यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या था हमारा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और लिमिट हमारी क्या हो गई 0 से 1, तो लिमिट हमारी क्या हो गई 0 से 1 हो गई। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x 0 से 1, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 ही आ जाएगा। tan इनवर्स 1 को हम क्या जानते हैं π/4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। वैसे तो पीजीटी और नेट में आने वाला क्वेश्चन है, बट हम इसको देखते रहेंगे ताकि हमारे एक बार दिमाग से गुजरा रहे, जिससे कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में तो फिर हमारे लिए दिक्कत ना हो, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान के रखना है, आपको इसको सब आपको पहचानना पड़ेगा कि हम इसको किस फॉर्म में बनाएं, किस फॉर्म में लाएं। ये क्या है, कुछ चीजें इस टाइप क्वेश्चन के लिए कि r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, और समेशन की जगह इंटीग्रेशन। समेशन इसलिए है क्या, वैसे हम क्या इस लिमिट का आपको सम ही करना है, तो समेशन क्या करता है इन सभी का सम कर देता है, इसलिए हम किस फॉर्म में लेते हैं, समेशन के फॉर्म में लेते हैं। समेशन से हम इंटीग्रेशन बना लेते हैं और चीजों को इजिली वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
इसमें हेडिंग डाल लीजिए कि इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो आज आपका क्या किया हम लोगों ने, रीमान इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया। अब हम कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरी रिपोर्ट PDF मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।